दी बॉयज सीरीज आपने जरूर देखी होगी। ऊपर से देखने में ये एक नॉर्मल सुपर हीरो सीरीज लगती है। कैप पहने हुए लोग, उड़ते हुए हीरोज, सुपर पावर, वायलेंस और एक्शन। लेकिन अगर थोड़ा गहराई से जाओ तो दी बॉयज हीरोज की कहानी नहीं है। यह सीरीज एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछती है, पावर मिलने के बाद इंसान रक्षक बनता है या राक्षस? और इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सच छुपा है एक नीले लिक्विड के अंदर, जिसे कहा जाता है कंपाउंड बी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए समझते हैं कि कंपाउंड बी असल में है क्या और इसका असली पर्पस क्या है। कंपाउंड बी को दुनिया के सामने एक मिरेकल की तरह पेश किया जाता है। लोगों को बताया जाता है कि कुछ बच्चे भगवान के चुने हुए हैं, जन्म से स्पेशल है, इसीलिए उनके पास पावर है। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी जन्म से हीरो नहीं होता। कंपाउंड बी बच्चों को बचपन से ही इंजेक्ट किया जाता है बिना उनकी मर्जी के। मतलब पावर्स कोई ब्लेसिंग नहीं है, यह एक एक्सपेरिमेंट है। लेकिन सवाल यह है कि कंपाउंड बी बना कैसे? आइए जानते हैं। सीरीज धीरे धीरे रिवील करती है कि कंपाउंड बी किसी भगवान की देन नहीं है। इसे बनाया गया था लैब्स में साइंटिस्ट के हाथों से, गवर्नमेंट ऑफ मिलिट्री एक्सपेरिमेंट के दौरान। शुरुआत में इसका मकसद सुपर हीरोज बनाना नहीं था, बल्कि सुपर सोल्जर बनाना था। ऐसे इंसान जो जंग में इस्तेमाल किए जा सके, जिनसे दुश्मन डर जाए और जिन पर कंट्रोल रखा जा सके। लेकिन अब बोर्ड को समझ में आया कि पावर को डर के साथ साथ प्रॉफिट में भी बदला जा सकता है। तब कंपाउंड भी युद्ध से निकलकर एंटरटेनमेंट और पॉलिटिक्स में घुस गया। इसी से हीरो नहीं ब्रांड्स पैदा होने लगे। ऊपर से कंपाउंड भी सुपर पावर देने वाला केमिकल लगता है, लेकिन असल में ये कंट्रोल का टूल है। जिस बच्चों के शरीर में कंपाउंड भी जाता है, उसकी पूरी जिंदगी पहले से ही डिसाइड कर दी जाती है। कौन हीरो बनेगा, कौन ब्रांड बनेगा, कौन एडवर्टाइजमेंट में दिखेगा और कौन जनता के सामने भगवान कहलाएगा। यह पावर फ्रीडम नहीं देती, यह एक इंडिविजुअल कैच बनाती है। और कंपनी कंपाउंड भी इसलिए नहीं बनाती कि दुनिया सेफ हो जाए, वो उसे इसलिए बनाती है कि पावर को मार्केट में बेचा जा सके। दी बॉयज की दुनिया सुपर हीरोज प्रोटेक्टर नहीं, वो एक प्रोडक्ट है। जिसका टीआरपी ज्यादा वही ज्यादा पावरफुल, जिसकी पॉपुलैरिटी गिर गई वो सिस्टम के लिए बोझ बन जाता है। कंपाउंड भी यह दिखाता है कि जब आपको कैपिटलिस्ट पावर मिल जाता है तो इंसान गायब हो जाता है और सिर्फ ब्रांड बचता है। हीरो भी एक प्रोडक्ट बन जाता है और जनता कंज्यूमर। होमलैंडर इसका सबसे खतरनाक एग्जाम्पल है। कंपाउंड बी ने उसे ताकत दी, लेकिन इंसानियत नहीं दी, क्योंकि सिस्टम ने उसे बचपन से ही सिखाया कि स्पेशल है, सुपीरियर और रूल्स के ऊपर है। जब कोई इंसान खुद को भगवान समझने लगे तो उसे किसी की जान की कीमत समझ नहीं आती। सीरीज यह दिखाती है कि कंपाउंड बी की सच्चाई छुपाई जाती है, ठीक वैसे ही जैसे रियल लाइफ में सिस्टम अपनी जिंदगी को छुपाता है। लोगों को बताया जाता है कि हीरोज नेचुरल है ताकि कोई सवाल ना पूछे, क्योंकि जिस दिन सवाल उठने लगे उस दिन सिस्टम हिलने लगेगा। कुछ कैरेक्टर खुद कंपाउंड भी लेना चाहते हैं, क्योंकि इस दुनिया में पावरफुल रहना मतलब दबे रहना। तो लोग सोचते हैं कि अगर सिस्टम मॉन्स्टर है तो मॉन्स्टर बन जाना ही सेफ है। लेकिन पावर की एक कीमत होती है। कंपाउंड भी शरीर में जाते ही इंसान को धीरे धीरे खुद से दूर कर देता है। दी बॉयज सीरीज साफ कहती है कि प्रॉब्लम पावर की नहीं है, प्रॉब्लम वो सिस्टम है जो डिसाइड करता है कि पावर किसके हाथ में होगी और क्यों। कंपाउंड भी सिर्फ एक लिक्विड नहीं है, ये उस सोच का सिंबल है जहां इंसान को इस्तेमाल किया जाता है, बेचा जाता है और फिर रिप्लेस कर दिया जाता है। सीरीज का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि सुपर हीरोज दुनिया को नहीं बचाते, दुनिया को नुकसान वो सिस्टम पहुंचाता है जो पावर को प्रॉफिट बना देता है। कंपाउंड बी का असली पर्पस हीरोज बनाना नहीं, इसका असली पर्पस था कंट्रोल, बिजनेस और एल्यूजन। दी बॉयज में सुपर हीरो आसमान से आते हैं, लेकिन असली डर जमीन पर पलता है, जहां पावर सच से ज्यादा कीमती हो जाती है। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद है जो सिर्फ कहानी नहीं सिस्टम की सच्चाई दिखाए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसी ही डीप एनालाइज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।